अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो लैब्स होती हैं, जो सब लैब्स होती हैं, लाइक इन प्रोसेस लैब, कंट्रोल लैब, माइक्रो लैब, तो ये हमारी जो लैब्स हैं वो सिस्टम में कहाँ डिफ़ाइन होंगी। इसके साथ साथ जो इसके रेलिवेंट टेस्ट हैं वो हम मास्टर फाइल के अंदर कहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे, जिसको हम फर्दर आगे यूटिलाइज़ करेंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जो हमें टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस मास्टर फाइल्स के अंदर जो अकाउंट ओपन हो चुके होंगे वो हम फर्दर आगे यूटिलाइज़ करते रहेंगे। इसी तरीके से जो मटेरियल हम परचेज़ करते हैं, जो स्टॉक इन होता है, तो उस दौरान क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो टेस्ट परफॉर्म करता है वो ऑलरेडी हमारे पास मास्टर लिस्ट में डिफाइन होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में चले जाएंगे। क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में आने के बाद सेटअप के मेन्यू के अंदर आपको दो फॉर्म्स नज़र आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला आपके सामने लैब लिस्ट है। यहाँ पर आप डिफ़ाइन करेंगे जो भी आपकी इंटरनल लैब्स हैं, इन प्रोसेस लैब, कंट्रोल लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब। इसके अलावा भी अगर कोई और लैब है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज सैम्पल लैब के नाम से मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, इसका प्रीफिक्स मैं SL रख देता हूँ। कोशिश करें कि इसके अंदर जो है प्रीफिक्स आप 2 डिजिट का ही रखें, और ये रिकॉर्ड मैंने सेव कर दिया। इस तरीके से आप अपनी लैब को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाता हूँ टेस्ट। जो जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हमें सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन करने होंगे ताकि हम उनको आगे फर्दर यूटिलाइज कर सकें। इस वक्त जो है मैंने QC टेस्ट लैब के अंदर QC टेस्ट के अंदर जो है जब फॉर्म को ओपन किया है तो मेरे पास इस वक्त जो सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसके अंदर अपीयरेंस टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच टेस्ट, ये ऑलरेडी कुछ सैम्पल रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको टेस्ट यहाँ पर डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पर जो भी टेस्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो उसके साथ आपको बताना होगा कि किस लेबॉर्ट्री के अंडर प्रोसेस होगा। अगर माइक्रोबायोलॉजी का ये टेस्ट है तो माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल लैब लेबॉर्ट्री का ये टेस्ट है तो आप यहाँ पर कंट्रोल लेबॉर्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इन प्रोसेस का है तो ये इन प्रोसेस लैब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। ये वही लेबॉर्ट्रीज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं जो आपने लेबॉर्ट्री के फॉर्म के ऊपर यानी लैब लिस्ट के अंदर आपने क्रिएट की थी। मैं जस्ट इस रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ। अब ये जो जितने भी टेस्ट इस जगह हमने डिफाइन कर दिए मास्टर लिस्ट के अंदर, ये अब हम यूटिलाइज कर सकेंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। होने वाले टेस्ट जो भी परफॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पर डिफाइन हो चुके होंगे और हम आगे जस्ट उनको यूटिलाइज कर रहे होंगे। इसी तरीके से परचेज नोट के ऊपर, यानी कि जो मटेरियल हम बाहर से परचेज करते हैं उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टेस्ट करता है, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, तो वो टेस्ट यहीं पर डिफाइन होने चाहिए जिनको हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू।